गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और बहुत ही अच्छी धूप खिल चुकी है और मेरा पूरा काम हो गया। नहा धुल के सब पूजा पाठ जितना काम था सब कुछ हो गया। अब इस समय मैं चल रही हूँ, एक बहुत ही खुशखबरी है मेरे लिए है, क्योंकि मेरे भाई की शादी हो गई फिक्स और मैं चल रही हूँ मार्केटिंग करने आज, क्योंकि है सगाई 24 को। आज है 20 ना, 24 जनवरी को है सगाई। तो सगाई में सामान वही ख़रीदना था, तो उसके लिए निकल रही हूँ। तो जैसा होगा, जितना आप लोगों को दिखा पाऊँगी दिखाऊँगी। और फिलहाल कौन से भाई की है वो भी आपको आगे आप बने रहिए, हमारे ब्लॉग में दिखाती हूँ कौन सी भाई की सगाई है। भाई भी आया हुआ है और सब लोग हैं, पूरी फैमिली। तो मैं भी चल रही हूँ उन लोगों की शॉपिंग करने, क्योंकि देखो आरी में बहुत सारे सामान होते हैं ना, हमारे यहाँ होते हैं। और किसके किसके यहाँ होते हैं वो भी बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि बहुत ज़्यादा सामान, 3-4 सूटकेस और बहुत सारे सामान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा साड़ी सूट, पता नहीं बहुत। क्योंकि मैं अभी बड़े वाले भाई की, मेरी मतलब भाई की शादी सगाई थी, तो दी थी कम से कम 3 से 4 दिन मार्केटिंग किया था तब जाके हुआ था। इनका देखो, कोशिश कर रही हूँ एक ही दिन में कर लूँ, क्योंकि प्रयागराज के कुंभ की वजह से इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि कुछ भी नहीं बता सकते, कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि हमारे यहाँ गांव के जैसे चौराहे तक गाड़ी बंद रहती है। तो आगे चौक तक तो जाना बहुत मुश्किल है। देखती हूँ कहाँ ख़रीदा जाता है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ये लगता है कि एक दिन में ही पूरी शॉपिंग हो जाए, नहीं तो रोज़ रोज़ निकलना नहीं है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो इसमें डेली का डेली ट्रैफिक में फंसेंगे। तो कोशिश यही है, चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। खरीदारी यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहला काम गहना वाला कर लिया गया। ये हुआ कि चलो आगे गहना ही देख लेते हैं। तो ये थी घर की दुकान, मतलब मेरी बुआ के, ये मतलब बुआ के लड़के ही ये दुकान खोले हैं, मतलब घर की ही दुकान है। तो फिर हम लोग सबसे पहले यहाँ गए और ये दुकान बताती हूँ। इसका वो इस सराय नए थाना के जस्ट सामने है रोहित ज्वेलर्स। तो ये मेरे बुआ के लड़के हैं और ये मेरे फूफा है, वो बुआ का जो लड़का सगाई पड़ी है उस वो है। और हम लोग आ गए, ये देखिए रोहित ज्वेलर्स। तो फिर सबसे पहले वही जो अभी गले का सेट दिखाया वही वाला हम लोग फाइनल किए। उसके बाद वहाँ से लेके 2-3 चीज़ लिए, वो पूरा तो नहीं दिखाया क्योंकि फूफा लोग थे ना, थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में अटपटा लगता है। फिलहाल अब कर ही लेती हूँ। थोड़ा सा होता है ना कि फूफा के सामने अभी वैसे तो जानते भी हैं, वीडियो भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, पर जैसे सामने मोबाइल उठाना थोड़ा सा, अभी शुरुआत यहाँ से शुरुआत किया ना तो मोबाइल उठाने में हिचक सा लग रहा था, इसलिए ज़्यादा तो मैंने नहीं शूट किया। जबकि 3-4 चीज़ लिए सोने का, जैसे जो सगाई में जाता है। तो वहाँ से लेके उसके बाद यहाँ आ गए चप्पल देखने। चप्पल भी ले लिया, 2 जाता है 2 चप्पल, तो वो भी ले लिया। तो ये हुआ कि ऐसे ही ये एक एक चीज़ हम लोग फाइनल करते चले। तो फिर आ गई, अब निकल पड़े हम लोग शहर की ओर। और यहाँ बहुत ज़्यादा मेले की वजह से कहीं जाने नहीं दे रहे थे। ये देखिए जो भीड़, इतनी भीड़ की क्या ही बोलूँ। किसी न किसी तरह से आगे हम लोगों को मिला, नहीं तो ये हमारे गांव के पास से ही रोक दिया जा रहा है। सब लोग ये पैदल जा रहे हैं, पर हम लोग किसी ने, जैसे लोकल जैसे जो जो है ना, तो उसको पता होता है कौन सी गली में कैसे जाना होता है। किसी न किसी तरह से निकल पड़े, तब भी घुमा फिरा के हम आए। फिर इलाहाबाद तो नहीं, जैसे अक्सर तो मैं चौक या कटरा लेती हूँ, वहाँ तो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था। पहले बात तो शास्त्री पुल पे ही बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अनवर मार्केट ही एक बार देख लेते हैं, ना मिलेगी तो फिर ऑटो करके चलेंगे किसी न किसी तरह से। फिलहाल यहाँ आए तो साड़ी मन की मिल गई। और यहाँ मैं अक्सर लेती हूँ, जैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुई ना तो मैं यहाँ लेती हूँ साड़ी। और ज़्यादा तो चौक में ही लेती हूँ, पर कभी कभार अनवर मार्केट भी घुस जाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ भी अच्छा खासा मेरा परिचय है। तो फिर यहाँ से मैं साड़ी, यहाँ सबकी सब पसंद आ चुकी थी। ये सब साड़ी दिखा रहे थे, पहले का ही मैंने शूट किया, ज़्यादा तो नहीं शूट किया। पर जो साड़ी मैंने लिया था इसमें से एक भी साड़ी मुझे नहीं दिख रही थी। मैंने जो लिया वो शूट ही नहीं किया, हमें लगता है। अगर इसमें से दिखेगी तो बताऊंगी। एक भी ये सब
एक भी साड़ी नहीं थी जो मैंने लिया था। ये दिखा रहे थे पहले का, फिर ये लगा कि मोबाइल आगे रख के उसके बाद देखूँगी तो शायद समझ में आए, तो इसलिए मैं इतना तो सूट कर पाई। उसके बाद सूट नहीं किया, शांति मन से आगे साड़ी को देखा। उसके बाद फिर से वहाँ से साड़ी ले ली। मैंने 5 साड़ी लिया और पाँचों एक से बढ़ के एक, और खुदा खास्ता वो मैंने नहीं सूट किया। पाँचों साड़ी 5,000 6,000 की रेंज में पाँचों साड़ी लिया है मैंने। तो फिर वो लेके उसके बाद निकल पड़ी सूट के लिए। यहाँ सूट भी 2 देना था, तो फिर सूट भी पसंद करने लगी। 2 सूट था और 5 साड़ी, तो फिर ये लेके उसके बाद फिर सूट की चांस आई, ये सूट भी लेके ख़रीदारी थोड़ी थोड़ी हम लोग ये। और पहली बार आज ऐसा हुआ कि सगाई का इतना ज़्यादा शॉपिंग एक दिन में हम लोगों ने 3 से 4 घंटे में कर लिया। इसका रीज़न ये है ना कि एक ही जगह ले लिए। और मैं क्या करती थी ना, जैसे भाई की सगाई थी तो कुछ चीज़ें जो है था तो मैंने कटरा से लिया, कुछ चीज़ें चौक से लिया, तो इससे ज़्यादा हो गई। भैया निकल पड़े। वो कुछ दिखाऊंगा। अच्छा चूड़ी के बाद मत डालू ए गुड़िया, जब देखो अरिया में उघौ लई के रहन का थोड़ा तू हे लाओ ना। हाँ लावा मखाना गरी, ये 3-4 चीज हो था। अरे वो नहीं हाँ वो तेज बरे हलिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि अगर भाग भाग के लो ना, अगर और ये रहा कि झूसी एक ही जगह पूरा मेकअप का भी मिल गया, साड़ी भी मिल गया, सब कुछ एक ही जगह मिल गया, तो फिर वहाँ से साड़ी और सूट लेके आ गई। और यहाँ मुझे लगवानी थी चूड़ी, और इन्हीं भैया के यहाँ मेरा मेकअप का तो फिक्स है ना, मैं चौक जाती हूँ ना कटरा जाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अनवर मार्केट इन्हीं भैया के यहाँ से लेती हूँ। तो फिर आज शादी को 18 साल हो गए, कम से कम 13-14 साल तो हो ही गए होंगे इनके यहाँ आते मुझे। तो फिर इनको पता भी होता है कि क्या मुझे पसंद आने वाला है वही दिखाएंगे, और मुझे एक नज़र में पसंद भी आ जाता है और लेके आ भी जाती हूँ। तो ये देखिए, और ये सारा सामान, और इसमें क्या है कि और जबकि कंटीन से जितना तेल साबुन क्रीम और ये सब तो कंटीन से आ रखा था, बस मुझे लेना था बस चूड़ी बिंदी, बस यही। तो यहाँ चूड़ी भी लग चुकी थी और सब कुछ हो गया था। सूटकेस की बारी आई, तो ये सूटकेस लेने निकल पड़ी। तो मुझे 3 सूटकेस मतलब देना था फूफा जी को, जैसे भाई को। तो फिर यही चीज़ से मैं चल रहे हैं। तो बड़े वाले भाई के में भी 3 का सेट ही गया था एक ही कलर में, तो मेरा ये था कि इसमें भी एक ही कलर ले लो। एक वहाँ रखी हुई है, इसकी तीनों मैं निकाल देता हूँ आपको। देखा भैया कलर तो अच्छी है, अच्छी देखिए। तो ये देखिए सबको पसंद आया, फूफा जी को भी पसंद आया, भाई को भी पसंद आया, बुआ को भी पसंद आया, सबको पसंद आई। तो ये तीनों सफारी किस बार लिया, उस बार तो वीआईपी गया था, इस बार ये भी सफारी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। वीआईपी सफारी ये 3-4 कंपनियाँ ही होती हैं कि जो अच्छी होती हैं। तो ये देखिए तीनों, आगे बड़ी फिर छोटी ऐसे तीनों ये वाली सूटकेस हम लोगों ने फाइनल किया। तो फिर फ़िलहाल तो सब कुछ, साड़ी भी हो गया, मेकअप भी हो गया, चूड़ी भी लगवा लिया, ये सूटकेस भी हो गया। अब बारी आती है बर्तन की। बर्तन भी यहाँ ले लेते हैं, वही कह रहे उन्हें इस बार पूरा एक ही जगह और 4 से 5 घंटे में पूरी शॉपिंग हो गई। और मैं सोची भी नहीं थी ऐसा, क्योंकि भाई वाले में की थी ना, एक दिन में नहीं हो पाया था। तो फिलहाल मेरा वही था ना कि 2-3 जगह जाना। और ये देखिए ये मेकअप बॉक्स है, और फिलहाल ऐसे भाभी के में भी, उस वाले में भी गया था, इस वाले में भी ये मेकअप बॉक्स और ये पर्स और सब पूरा हो गया था। बस ये अब पैकिंग हो रही थी, तो इसी मेकअप बॉक्स में ही पूरा जितना मेकअप था ना वो भर के, और ये मेरी तैयार हो चुकी है। पूरा जितना चूड़ी था चूड़ी केश में लगवा दिया, और मेकअप था मेकअप बॉक्स में भर दिया, और सब कुछ यहाँ हो गया। अब निकल पड़ते हैं बर्तन के लिए। और अब मेरे बच्चे के लिए कपड़ा मुझे चाहिए था, तो वहाँ निकल पड़ी, क्योंकि वो भी जाने वाला था दिखवारी में, तो फिर उसके लिए कपड़ा देखना था। तो आगे मैं सोची कि उसके लिए भी ले लेती हूँ कपड़ा, उसके बाद निकलती हूँ आगे। वहाँ से हमारी पूरी खरीदारी हो गई फाइनल। अब मैं आ गई अपने बेटे के लिए
कपड़ा लेने, क्योंकि वो भी जाने वाला है देखवारी में, मतलब सगाई या देखवारी। तो उसके लिए लेने लिए देखा तो पर बहुत ज़्यादा कोई मुझे पसंद नहीं आया खास, बस यही थोड़ी सी अच्छी लग रही थी पर बहुत नहीं। पर जो मेरा भाई साथ में था ना, वो बोला कि ये बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, कोई मुझे बोल दे पहनने के लिए तो मैं बिल्कुल ना पहनूं। तो मैं सोची घर पे ले जाऊं, शायद मेरा बेटा भी ना पहने। तो इसके वजह से कन्फ्यूजन बहुत सारे मैंने देखा, पर कन्फ्यूजन मुझे साइज का भी था, क्योंकि वो जैसे दुकान वाले भैया से बताई ना कि मैं मुझसे बड़ा है और 15 साल का है, तो वो भी कन्फ्यूज थे। तो इसलिए कोई लिया नहीं। फिर ये हुआ कि कल लेके उसको आऊँगी तो उसको ही नपवा के ले जाऊँगी तो सही है। तो वहाँ से फिर यहाँ भी मुझे पसंद नहीं आया तो चल पड़ी। फिर मुझे एक पर्स बाकी रह गया था, वो जो पैसा पकड़ाते हैं हाथ में, तो वो वाला पर्स बाकी रह गया था। तो ये यहाँ देखने लगी, वहाँ तो नहीं मुझे पसंद आया था, तो एक पर्स बाकी था। 2 पर्स भी जाता है ना, एक उसमें भर के जाता है सूटकेस में, और एक हम लोग हाथ में पैसा भर के देते हैं। तो वहाँ नहीं पसंद आया तो यहाँ ले लिए। अब यहाँ आ गए सीधे बर्तन लेने। बर्तन भी जो जाती है तसला भगोना, जो जाता है वही, थाली वगैरह, थाली तसला, तो ये सब लेने लग गई। तो ऐसी रही मेरी शॉपिंग, और एक दिन में पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गया। और खुशी भी हो रही थी कि क्योंकि मेरे भाई, इस समय बड़े वाले भाई की शादी इस समय हुए 2 साल हो गए, तब से कोई शादी नहीं पड़ी ना। तो मुझे पता नहीं क्यों शादी अगर भाई की हो तो होता है ना कि भाई की शादी हो तो रंग ही रहता है, कुछ रुआ भी दूसरा रहता है। तो फिर खुशी बहुत मुझे थी उस समय कि कम से कम चलो भाई की शादी पड़ी, एक में फिर से बारात जाने का मौका मिला। तो ये मुझे पता नहीं क्यों शादी विवाह अगर पड़ जाए और वो भी अपने ख़ास में ना, तो मुझे कुछ बातें ही अलग होती है। अब ना मेरी शॉपिंग यहाँ से चालू हो जाती है। अब मेरी शॉपिंग तो सुभान अल्लाह रहेगी। और शादी हो सकता है अप्रैल में पड़ जाए, 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने मैं अपना शॉपिंग जम के करने वाली हूँ। होता है ना भाई की शादी में बहन शॉपिंग ना करे, ऐसी हो सकता है। तो मेरी अब यहाँ से ये देखिए निकल पड़े हम लोग, पूरा कपड़ा जितना सामान था लेके अपना चल दिए। और मेला वाले तो ये देखिए कुंभ की वजह से इतना ज़्यादा, अगर कोई काम ना पड़े तो ना ही निकलना पड़े तो ज़्यादा ही अच्छी बात है, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, शास्त्री ब्रिज और नए पुल पे इतना ज़्यादा जाम है कि पूछिए मत। तो तब भी इसीलिए अनौर मार्केट ही मार्केटिंग कर लिया हम लोगों ने। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक थी, और हमारे गांव से ही बिल्कुल पैदल वहाँ से उतार देते थे पूरा, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पूरा पैदल ही लोग नहाने के लिए जा रहे थे। फिलहाल हम लोगों को तो नहीं, बाहरी जो आते थे ना, जितनी बाहरी गाड़ी आती थी सब। ये देखिए ये मेरा गाँव का चौराहा है, यहाँ से बिल्कुल ट्रैफिक वाली वो है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ।